गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं इसमें रिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आगे जाएंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग पढ़ेंगे, ये बात का ख्याल हम लोग रखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए रिंग in this chapter we study an algebraic structure या system with two operation addition and multiplication. They are ring commutative ring commutative ring with commutative ring with unity field skew field हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा में पार्ट 1 में पढ़े थे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या है वो बताए थे कि कोई सेट जी लेंगे और वो सेट जी अंडर ए ऑपरेशन एनी ऑपरेशन में कुछ प्रॉपर्टीज के साथ रहेगा, तो वो जो जी है यदि 4 प्रॉपर्टीज के साथ रहा और चारों आप जान रहे हैं तो ग्रुप होगा। एक पांचवा यदि कम्यूटेटिव हो रहा था तो अबेलियन ग्रुप होगा। तो ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को ग्रुप कहेंगे और फिर यदि वो पांचवा रहा तो अबेलियन ग्रुप कहेंगे, क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो उस हिसाब से कहेंगे। हम लोग रिंग जो पढ़ रहे हैं ये एक अलग टाइप का अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है या फिर सिस्टम भी कहिए, इसको भी सिस्टम कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये वैलिड है। तो यदि वो और कुछ प्रॉपर्टीज उसमें बढ़े, बताएंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बढ़ेगी, तो उसको रिंग कहते हैं। इसमें एक खासियत है इस चैप्टर में कि जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर एक ओ लेते थे, मतलब कुछ भी ओ के जगह एक कोई एडिशन लें, सब्सट्रक्शन लें, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कहीं कहीं हम लोगों का स्टार करके AB/2, AB/3 एडवांस, सब हम लोग अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में ऑपरेशन को पढ़े हैं, उस हिसाब से ना तो हम लोग चेक करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है वो 2 होगा और वो 2 फिक्स होगा रिंग के लिए। पहला होगा मल्टीप्लिकेशन एडिशन और दूसरा होगा मल्टीप्लिकेशन। यानी कि अब जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ले रहे हैं हम लोग वो ये लेंगे या सिस्टम, अलजेब्राइक सिस्टम, जहां कोई सेट आर होगा वो सेट जैसा भी हो विथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो ये चीज हमारा रिंग कहलाएगा, कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगा, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा, स्क्यू फील्ड कहलाएगा, कम्यूटेटिव रिंग विथ जीरो डिवाइजर, कम्यूटेटिव रिंग विथ विदाउट जीरो डिवाइजर, इस प्रकार की चीजें कहलाएगी। तो इस सब चीजों को लें
तो वो जो चीज होगी उसी सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इस रिंग थ्योरी में, रिंग चैप्टर में। तो आइए हम लोग सर्वप्रथम रिंग का डेफिनेशन देखेंगे और रिंग के डेफिनेशन को देखने के बाद फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखिए डेफिनेशन ऑफ रिंग। रिंग an algebraic structure या system or with addition and multiplication is said to be ring if यदि the system or with addition is abelian is true या अवेलियन भी हो सकता, अवेलियन होगा। 5 2 7 8 9, हाँ अवेलियन। दूसरा द सिस्टम आर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज सेमी। और तीसरा मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन। That is AP plus इसको ऐसे नहीं, इसको AB कीजिए और यहाँ पे C रख के CA plus CD कर दीजिए। ये कहलाएगा हमारा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और इसके बाद ये होगा A प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव पावर एडिशन। एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है ये जो हमारा आप देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे, ये अंडर एडिशन अवेलियन, सिस्टम अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी, और ये मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव। देखिए मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, एडिशन है, और मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। ठीक है, रिंग का प्रॉपर्टीज हुआ। पहला क्या था? अवेलियन, अवेलियन अंडर एडिशन 5 प्रॉपर्टी, अंडर मल्टीप्लिकेशन 2 प्रॉपर्टी, और मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन, इसमें कितना प्रॉपर्टीज हुआ हमारा? 2, एक लेफ्ट से
और दूसरा राइट से, ये लेफ्ट से हुआ, ये राइट से डिस्ट्रीब्यूशन, ये मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूशन हुआ अंडर ओवर एडिशन, अंडर एडिशन या ओवर एडिशन। चलिए आइए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, कम्यूटेटिव ring, a ring is said to be commutative ring if AB is equal to B, for all AB belongs to ring R. Commutative ring with unity, a ring is said to be commutative ring with unity if यदि पहला AB is equal to BA for all AB belongs to R, and second one is A into 1 into A is equal to A for all A belongs to R. R वही सेट जो ले रहे हैं, where this one is unity एलिमेंट, ये जो होता है हमारा यूनिटी एलिमेंट होता है, और ये यूनिटी एलिमेंट भी जो होता है हमारा रिंग आर में ही होता है। तो समझ गए होंगे कम्यूटेटिव रिंग में कितना प्रॉपर्टीज था। पहला था अबेलियन ग्रुप जिससे 5 प्रॉपर्टीज आया अंडर एडिशन, दूसरा अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारा आया 2 प्रॉपर्टीज आया, और तीसरा जब कम्यूटेटिव वर्ड आया तो अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐड हुआ, और इसके बाद कम्यूटेटिव विथ रिंग यूनिटी आया तो इसमें एक प्रॉपर्टी और बढ़ा पहले के बेस पर। तो 5 अंडर एडिशन, 2 अंडर मल्टीप्लिकेशन, तीसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, चौथा देयर एग्जिस्ट एन यूनिट एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू R सच दैट दिस। तो उस हिसाब से हमारा कितना प्रॉपर्टीज आ गया, पूरे के पूरे 4 प्रॉपर्टीज आ गया, मतलब 4 चीज जुटा, पूरा प्रॉपर्टीज 5 और इसमें एक चीज 5 2 7, और इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो 2 चीज यहाँ भी, एक लेफ्ट से और एक राइट से, तो 5 2 7 8 9 1 10 1 11, यानी कि पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज हमारा यहाँ पे जो आया वो 11 प्रॉपर्टीज यहाँ आया, यहाँ 10 प्रॉपर्टीज आया। क्लियर बात समझ पा रहे होंगे। लिखिए नल रिंग, the set contains only one element 0,
with two operation, with two operation. First one is addition and second one is multiplication, such that 0 plus 0 is equal to 0 and 0 into 0 is equal to 0. The set R, एक सेट R है, वो कितने ऑपरेशन के साथ भाई? दो ऑपरेशन के साथ. फर्स्ट वन ऑपरेशन इज एडिशन एंड सेकंड वन इज मल्टीप्लिकेशन. और उस सेट में R में एलिमेंट कितना है भाई? तो 0, एक ही एलिमेंट है. किस प्रकार से है? तो दोनों को जोड़ने पर एडिशन विथ टू ऑपरेशन है, तो एक एडिशन के साथ ऐसा है और वो ऐसा है. तब हम ये जो हमारा R कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? नल रिंग कहलाएगा. आप समझ गए होंगे. नल रिंग, एक सेट R है, उसमें एक ही एलिमेंट है, वो एलिमेंट कौन सा है? 0 है. और ये जो R सेट है, ये दो ऑपरेशन के साथ है. वो ऑपरेशन कौन ऑपरेशन के साथ? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन. तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये जो एडिशन हुआ वो इस प्रकार से दोनों पे वर्क किया, ये जो मल्टीप्लिकेशन हुआ वो इस प्रकार से वर्क किया. समझ पा रहे हैं? तो ये जो हमारा सेट कहलाया, ये यही चीज कहलाया, जहां पर ये सेट इस प्रकार से होगा. उसमें एक ही एलिमेंट होगा, सिंगलटन सेट. वन एंड वन कंटेन्स वन एंड ओनली वन एलिमेंट. A ring of integers. A ring of integers. The set of integers with two operation, addition first one and second is multiplication, is said to be a ring of integers if it satisfied all property of a ring. जैसे ऐसे समझिए. ये मान लीजिए, नोट लिखते हैं. सेट ऑफ इंटीजर है, इसमें 0 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, डॉट डॉट. ये विथ टू ऑपरेशंस है, एडिशन एंड सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन. यदि ये होल्ड करता है, रिंग में कितना प्रॉपर्टीज? एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के लिए कम्यूटेटिव, दूसरा अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी या डेमी जो कहते हैं, और तीसरा के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. यानी कि 5, 2, 7, 8, 9. यदि 9 प्रॉपर्टी होल्ड करता है ये सिस्टम या अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो जेड की जगह पर ये है, तो यही हमारा कहलाएगा रिंग ऑफ इंटीजर्स. रिंग ऑफ इंटीजर्स हो गया. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे? रिंग ऑफ रेशनल नंबर्स.
ring of rational number. The set R of rational number या छोटी मैक्सिमम जगह लिखा जाता है, लिखना ही चाहिए नंबर विथ टू ऑपरेशन. पहला वन, फर्स्ट वन इज एडिशन एंड सेकंड वन इज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन. Satisfying all property of ring. Then the system is said to be a ring of rational numbers. A ring of matrix, a ring of BBI, ring of matrix. The सेट याद रखिएगा, रिंग ऑफ मैट्रिक्स एम से डिनोट करते हैं या फिर आर से डिनोट करते हैं. तो एम से हम लिख देते हैं, हम लोग हर जगह यूज करेंगे. द सेट एम of matrix with two operation, addition and second one is multiplication, satisfying all property of ring. Then the system, देख देते हैं ये m under addition and multiplication is said to be ring of मैट्रिक्स. क्लियर है? जिस तरह सेट ऑफ जेड में बताए थे उसी तरह से. एक बात ख्याल रखिएगा, जो 11th में और 12th में हम लोग पढ़े थे सेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स में हम लोग ये जो मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, एडिशन लगाएंगे और मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, वही उनको याद रखेंगे. State and prove general properties of state and prove general property of
let R be any non-empty with two operation. First one operation addition and the system R under addition and multiplication is a ring. Then तब हम यहाँ लिखते हैं, आप यहाँ से लिखिएगा, ठीक। फर्स्ट वन 0 a 0 is equal to 0 for all a belongs to R, ring R. Second one a minus b a is equal to minus ab for all AB belongs to R. इधर बता देते हैं, ठीक। It belongs to R. Third, minus a minus b is equal to a. Fourth, a minus b, c is equal to ac minus bc. For all ab belongs to R. For all ab belongs to R. Third, left distribution of a minus c, sorry, ca minus cb for all a belongs to R. ये जो हमारा प्रॉपर्टी है, इसी को देन के बाद नीचे में लिखिएगा, हम इधर से सारे प्रूफ करते हुए जाएंगे। इसके बाद इसके नीचे लिखेंगे प्रूफ। फर्स्ट वन प्रूफ a इक्वल टू 0, कैमरा में दिख रहा है, यहाँ पे कैमरा में देख लीजिए, यहाँ दिख रहा है, इधर दिख रहा है कैमरा। For all a belongs to R. ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा, एग्जाम में आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यदि पिछले साल नहीं आया होगा 100% वी में राइट हम लोग लिख सकते हैं 0 + 0 = 0। थ्योरम प्रूफ करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थ्योरम को समझना, ख्याल रखिएगा इस बात का। हम लिख सकते हैं 0 + 0 = 0, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई एलिमेंट सेट R है, उसमें कोई 0 एलिमेंट है, हम लिख सकते हैं 0 + 0। और भी एलिमेंट है, ये लिख भी सकते हैं। यदि अकेला भी होता है तो लिख सकते हैं। यदि तुरंत डेफिनेशन बताएंगे, हम लोग लगा लेंगे लेफ्ट साइड में ए लगा लिया। एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे 3 नंबर लिख करके। यदि कोई
सी बाहर हो और अंदर में बी प्लस सी हो, तो इसको लिख सकते थे सी बी प्लस सी बी, यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन रिंग में होता था। ये चीज को लिख सकते हैं A0 और ये A0 इज इक्वल टू A0 बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। अब इस चीजों को हम ये भी लिख सकते हैं A0 प्लस इतना इज इक्वल टू इतना प्लस 0। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये 0A या A0 जो है वो हमारा R का एलिमेंट हुआ। वो भी कैसे हुआ देख लीजिए, ये 0R का, ये AR का, और अंडर मल्टीप्लिकेशन जब दोनों को गुना करेंगे तो वो R का होगा, क्योंकि R एक रिंग है, बताए हैं रिंग है, तो ये सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन रहा होगा। 2 नंबर में सेमी अंडर मल्टीप्लिकेशन रहा होगा, मतलब 0 और 1 कोई भी एलिमेंट को गुना किए होंगे ये दोनों को, तो ये मिलकर उसमें रहा होगा, तो ये उसमें रहा। अच्छा 0 एलिमेंट देखिए तो R का है कि नहीं, और हम जानते हैं ये 0 एलिमेंट कहाँ का है, R का है। R क्या है? रिंग है। पहला बताए थे अबेलियन है, अबेलियन है तो अंडर एडिशन, यानी कि कोई 2 एलिमेंट को लिए होंगे तो अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर एडिशन उसी में रहा होगा, वो पहले ही बात कहता है हमको R में रहा होगा, तो इसलिए हम उसको जोड़ सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग से हो गया। अब देखिए लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, तो उस हिसाब से हमारा ये भी हो गया, यानी कि बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया। जोड़ सकते हैं, फिर लेफ्ट कैंसिलेशन लगा के ये पूरा कर सकते हैं। एक चीज पूरा हो गया हमारा, वो पूरा हुआ ये वाला चीज पूरा हो गया। आइए अगेन फिर लीजिए, हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, implies that 0 प्लस 0 A लगा दिए, दोनों तरफ हम लोग क्या किए, A लगा दिए। अभी इधर जो लगाए राइट साइड लगाए, यहाँ जो लगाए थे लेफ्ट साइड लगाए, ये चीज पूरा हो गया। अब इन चीजों को पूरा करना है, हमारा टारगेट अब ये बन गया है। अब ये उसी तरह से लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये हमारा ऐसा हो गया बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इम्प्लाइज दैट। अब देखिए तो ये इस तरह चीज हो गई। इन चीजों में हम अपने मन से 0 जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये R का एलिमेंट, ये भी R का एलिमेंट, तो दोनों के बीच एडिशन हम लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि R क्या है, रिंग है। रिंग का मतलब अंडर एडिशन जो है हमारा अबेलियन रहा होगा। फर्स्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन वही वाला प्रॉपर्टी यूज की। बाय लेफ्ट कैंसिलेशन से ये दोनों कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इन चीजों को ही देखें तो ये हमारा प्रूफ हो गया, सेकंड वन इज प्रूफ। क्लियर है? दैट इज दोनों चीजों को मिला देंगे, 0A इज इक्वल टू A0 इज इक्वल टू 0। आइए हम सेकंड प्रूफ करते हैं। सेकंड प्रूफ कर रहे हैं, A माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए। याद रखिएगा पहला जो प्रूफ किए उसके लिए ये वाला यूज किए, अब जो सेकंड प्रूफ करेंगे पहले वाले को लेंगे। जैसे कि होता है ना कि हम किसी की मदद से आए, अब जो हमारे आगे आएगा वो हमारी मदद से आएगा, तो ये 1 नंबर वाले मदद से आएगा।
वी हैव, लीजिए इधर से 0 a इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट इस a को हम लोग लिख सकते हैं b प्लस माइनस b, लिख सकते हैं। ये 0 एलिमेंट R का है, 0 एलिमेंट R का है। R रिंग है तो वो अबेलियन ग्रुप रहा होगा। रिंग होने से पहले फर्स्ट कंडीशन में बताए थे अबेलियन रहा होगा। अबेलियन में 5 प्रॉपर्टीज होती है, तो कोई भी 2 एलिमेंट के रेसिप्रोकल को लिए होंगे अंडर एडिशन, तो वो पक्का 0 दे करके R में रहा होगा। ऐसा लिख सकते हैं इसको, b प्लस माइनस b इक्वल टू 0। जनरल भाषा में समझें कि ये 2 है, ये -2 है तो 0 हो गया, वैसा बात नहीं है। यहाँ पर कोई एक एलिमेंट है 2 और उसका एडिटिव इन्वर्स -2 है, जब दोनों को जोड़ेंगे, ऑपरेट करेंगे अंडर एडिशन, तो हमको एक आइडेंटिटी देगा। जो एडिटिव आइडेंटिटी होगा वो उसी R में होगा। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी के जगह पर कोई भी एलिमेंट लेंगे उसी R का, उसका एडिटिव इन्वर्स लेंगे उसी सेट से, यानी कि उसी R से, और दोनों को ऑपरेट कराएंगे अंडर एडिशन, तो जो एलिमेंट मिलेगा वो एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगा, वो एलिमेंट जो कि 0 होगा। इतनी बड़ी कहानी है इसमें, तो ये बात आप समझ गए होंगे। ये B जो एलिमेंट है वो हमारा R का है, B जो एलिमेंट है वो R का है, -b भी R होगा अंडर इनवर्स मल्टीप्लिकेशन एडिटिव इनवर्स। और जब ये दोनों R का एलिमेंट है और R साथ ही साथ रिंग है, तो रिंग का तीसरा नंबर का प्रॉपर्टीज एक लिखाए थे और एक 2 प्रॉपर्टीज लिखाए थे, मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट। तो ba प्लस माइनस ba इज इक्वल टू 0 बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अलाउ जो कही implies that ba प्लस माइनस ba इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आने के बाद हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे, यदि 2 चीजों का जोड़ 0 होता है तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू माइनस a या a इज इक्वल टू माइनस b। ये तो जनरल सी बात किसी नंबर के लिए भी लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि यदि 2 एलिमेंट को ऑपरेट कराने पर आइडेंटिटी आ जाए तो वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे का इन्वर्स रहा होगा। यहाँ पर जो हम लिए हैं एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट के बीच जो ऑपरेशन किए हैं वो एडिटिव ऑपरेशन लगाए हैं, एडिशन वाला ऑपरेशन लगाए हैं। जो आइडेंटिटी मिल रहा है हमको वो एडिटिव आइडेंटिटी मिल रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी मिल रहा है। जब इस दोनों को ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी मिला तो ये इसका इन्वर्स रहा होगा या ये इसका इन्वर्स रहा होगा। प्रश्न उठता है कि कैसा इन्वर्स रहा होगा, तो ऑपरेशन कैसा लगाए हैं, ऑपरेशन एडिटिव लगाए हैं। जब एडिटिव ऑपरेशन लगाए हैं तो इन्वर्स भी जो रहा होगा एडिटिव इन्वर्स रहा होगा। जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो माइनस के तौर पर आता है, गुना में जो देख रहे हैं आप, जबकि मल्टीप्लिकेटिव रहता तो वो पावर पे माइनस के तौर पर आता। तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस ए यहाँ पर, या b इज इक्वल टू माइनस ए, या a इज इक्वल टू माइनस b। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इतना बराबर माइनस उधर ले जाएंगे तो लिख सकते हैं, या इसको रख के उधर ले जाएंगे तो लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज जो है हमारा वो ए बी लिखा हुआ है और ये चीज उधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये चीज को हम लिखने जा रहे हैं माइनस बी ए इज इक्वल टू माइनस बी। इस चीजों को हम लिख सकते हैं बी ए इज इक्वल टू
माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। पलट देने से कोई खास का फर्क नहीं है, चलेगा। कम्यूटेटिव होना चाहिए था रिंग को पलटने के लिए, लेकिन कम्यूटेटिव के लिए फॉर ऑल चाहिए। हम किसी को पलट देंगे, कोई फर्क यहाँ पर अभी हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगेन हम लोग लिखने के लिए जा रहे हैं ए 0 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट ए 0 प्लस, अब देखिए ए बी को हम लोग लिख सकते हैं, प्रूफ किसको करना है, ये प्रूफ हो गया माइनस बी ए ना हो गया ए माइनस बी। इस 0 को लिख सकते हैं बी प्लस, और यहाँ पे माइनस ए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये प्रॉपर्टीज लिखने में मिस्टेक हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, इसको हम ठीक करते, इसलिए कम्यूटेटिव वाला उल्टा हो गया। यहाँ पर हम लिखने में प्रॉपर्टीज थोड़ा मिस्टेक किए थे, ये माइनस ए, ये बी इक्वल टू माइनस ए बी होगा। प्रूफ कर देते हैं, पूरा ट्रिक पुराना वाला ही रहेगा। बी है हम लोग के पास है ए 0 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट ए, इस 0 को लिख सकते हैं बी प्लस माइनस बी। अभी हम कुछ नहीं, थोड़ा सा उल्टा हुआ था, बाकी कुछ नहीं हुआ था। इस चीज़ों को लिख सकते हैं, उसी तरह भी समझाए जिस तरह लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ करके समझाया हुआ पुराना वाला ही रहेगा। ये इसमें चला गया ए बी ए माइनस बी, इसलिए कम्यूटेटिव वाला बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए अब यहाँ पे a माइनस बी है, ये उस साइड चला गया माइनस ए बी, समझाया हुआ पुराना है। चलिए एक चीज प्रूफ हो गया, दूसरा लीजिए। अब ये वाला ले लिए थे, अब इस तरह अगेन करके इस तरह से लेंगे। 0 0, ये वाला प्रूफ कौन वाला होगा देखना, ये प्रूफ हो गया है, ये ले लेते हैं 0 बी इज इक्वल टू 0। कोई भी संख्या ए के जगह पे हम कोई भी ले लिए, बी ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आई इम्प्लाइज दैट, अब ये इसको लिख सकते हैं माइनस ए प्लस ए, पुराना वाला ही 0 आर का एलिमेंट है, तो आर का ए भी है, तो माइनस ए दोनों जोड़ करके, दोनों को एडिशन के साथ ऑपरेट करके एडिटिव आइडेंटिटी आया होगा 0। चलिए अब ये माइनस ए को बी ले लिए और ये को बी ले लिए, दो चीजों का जोड़ने पर आइडेंटिटी मिल रहा है, तो एक दूसरे का इनवर्स भी रहा होगा। जिसकी जरूरत है हम उसका इनवर्स ले लिए। आप देख लीजिए यहाँ और यहाँ, इन दोनों चीजों को देखने के बाद आप लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। ये हमारा थर्ड वन इज प्रूफ। आइए 4 नंबर प्रूफ करते हैं। थर्ड वन इज प्रूफ, ये सेकेंड वन इज प्रूफ। हम लोग थर्ड नंबर प्रूफ करते हैं। माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए बी, इसको प्रूफ करने हम लोग जा रहे हैं। वी है हमारे पास है, क्या है बोलिए, अभी बताए थे। एक पहला चीज अपना इनोवेट कर लेना है इस चीजों को। अब सेकेंड नंबर वाले में फर्स्ट नंबर वाले का प्रयोग किए एक एक करके, अब थर्ड नंबर वाले में सेकेंड नंबर वाले का प्रयोग करेंगे। आइए, ये भी है माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। इस बात में कोई दिक्कत नहीं, ये 2 नंबर हमारा पहले से था, हम लिख दिए। हम लोग अब एक काम करने जा रहे हैं कि माइनस, ये हमारे पास क्या था, ये था, सॉरी
ये था, सेकंड नंबर ए था, माइनस बी था और इज इक्वल टू माइनस ए बी था। अब हम लोग लगा देते हैं दोनों साइड माइनस, दोनों साइड हम लोग लगा दिए माइनस, ये माइनस ए माइनस बी लग गया और ये इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर सी बात है। अब देखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू ए भी आप देख पा रहे होंगे और हमको ये चीज को ऐसे अंदर ले जा सकते हैं ऐसे, और ये हमारा ए बी एक लाइन का प्रूफ था, ये भी प्रूफ हो गया। आई थर्ड नंबर और 5 नंबर प्रूफ करते हैं। फोर्थ नंबर, थर्ड हो गया, 4 नंबर लेते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू इंटू सी ए सी माइनस बी सी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। मिटा देते हैं, साफ है। ये समझ गए होंगे, फिर समझना है तो देख लीजिए। ये थर्ड नंबर से था a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, दोनों साइड माइनस लगाए, ये माइनस ए माइनस प्लस खत्म हो गया, ये माइनस इसके साथ आके यहाँ लग गया और ये पहले से था और ये माइनस खत्म हो गया। क्लियर हो गया। a माइनस बी इज इक्वल, कैसे प्रूफ कर दे, को लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी, ये ब्रैकेट में दे दिए प्लस आ गया। अब ये ए सी आप देख पा रहे होंगे आ गया, ये माइनस बी ये सी हो गया। ये चीज इसके साथ भी क्यों लगा, क्योंकि ए बी सी जो है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे सी दे दें, यहाँ सी लगा दें, यहाँ भी सी लगा दें। सारा चीज आर में है। आर क्या है, रिंग है। रिंग है तो फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी सोल्व किया होगा अंडर एडिशन, दूसरा एबेलियन ग्रुप, दूसरा क्या होगा सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, और तीसरा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो देखिए तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन, यहाँ पे कुछ भी रहे एलिमेंट जो भी रहना चाहिए वो आर से रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बी है वो आर से है। क्लियर है कि माइनस बी भी हमारा आर में रहा होगा, इसलिए ये उसी तरह जनरल एलिमेंट आर की तरह ही, जनरल एलिमेंट की तरह ही ट्रीट करेगा। बात समझ रहे होंगे। अब चीजों को आप समझिएगा तो वो ऐसे लिख सकते हैं ए सी प्लस, प्लस नहीं सीधा प्लस माइनस बी सी। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि अभी तुरंत प्रॉपर्टीज आपको मिला है। प्रॉपर्टीज नंबर कितना है देख लीजिए यहाँ पे, प्रॉपर्टीज नंबर 2 फ्रॉम 2। इन चीजों को ये चीज लिख सकते हैं, चूंकि माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, ये जनरल प्रॉपर्टीज प्रूफ किए थे, लिख दिए। अब इस चीजों को हम लोग मैथमेटिक्स में तो ऐसा जनरली लिखते ही हैं, ये हमारा प्रूफ हुआ। आइए 5 नंबर हम लोग देखते हैं। ये सी इधर लगाएंगे, ए माइनस बी इधर है। अब इस चीजों को हम लोग पुरानी तरह से ए प्लस माइनस बी लिखेंगे, और कैसे लिखे समझ में आ रहा होगा, जनरल सी बात। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज से हम लोग लिख दिए, रिंग में है जिस तरह यहाँ था उसी तरह से यहाँ बाय राइट ये रफ था हमारा, बाय राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अलाउ, बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अलाउ। इस चीजों को ऐसा लिख सकते हैं माइनस सी बी, चूंकि ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी implies that सी ए माइनस सी बी। तो हमारा ये प्रूफ हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग 2 इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लियर हो गया होगा।
कंप्लीट कर लीजिएगा, एग्जाम में एकदम चांसेस है इसके। A commutative ring with unity having at least two elements has every non-zero element has multiplicative inverse. एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी समझ में आ गया होगा। Having at least two elements has every non-zero element has two element has every non-zero element. A commutative ring with unity has every non-zero element has multiplicative inverse. So has अच्छा है। Commutative ring with unity have every non-zero element has multiplicative inverse. सेंटेंस ठीक कर सकते हैं। inverse is known as इसको ऐसे समझिए कि एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट हैविंग टू एलिमेंट्स, एटलीस्ट टू एलिमेंट्स के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए इसका मतलब ये हुआ, नोट में समझिए, A belongs to R which is not equal to 0 implies that multiplicative inverse belongs to R। यदि ऐसा होता है जहां पर हमारा R है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, और यदि इस तरह का कंडीशन हो जाता है तो ये हमारा रिंग जो है वो फील्ड कहलाता जाएगा। चलिए आइए हम लोग यहाँ लिखते हैं स्क्यू फील्ड को लिखते हैं। ए रिंग विथ unity having at least two elements is said to be skew field if every non-zero element has multiplicative inverse। बस इसमें एक ही चीज नहीं है, ये R है जो 0 के बराबर एलिमेंट नहीं है, बिलोंग करता है। ये रिंग है विथ यूनिटी, ये इंप्लाई करता है 1/A इक्वल टू इनवर्स बिलोंग्स टू R। ये कहलाएगा स्क्यू फील्ड, ये स्क्यू फील्ड कहलाएगा। एक चीज नोट में लिख लें, ये नोट में, ये भी हमारा नोट ही था,
नोट नोटा बहुत काम करेगा जी। तो नोट में यदि कोई रिंग है कम्यूटेटिव बराबर फील्ड, और यहाँ पर कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव प्लस रिंग है, और रिंग जो है विथ यूनिटी तो है ही, उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं। यहाँ भी लिख देते हैं विथ यूनिटी बगल में, विथ यूनिटी, ठीक है। यदि ये चीज से विथ यूनिटी प्लस कम्यूटेटिव शब्द है, कम्यूटेटिव ये रिंग शब्द है, तो ये हमारा स्क्यू फील्ड हो जाएगा। इसमें यूनिटी शब्द हो, कम्यूटेटिव शब्द हो, रिंग शब्द हो तो फील्ड, इसमें विथ यूनिटी शब्द हो, रिंग हो, स्क्यू फील्ड। तो इसमें कम्यूटेटिव शब्द नहीं है। फिर इसके बारे में कल एक नोट और साफ सुथरा लिखाएंगे। आपका टास्क रहा हैविंग एटलीस्ट टू एलिमेंट, हैविंग एटलीस्ट टू एलिमेंट, वो दो एलिमेंट कम से कम आर में क्या होगा ये नेक्स्ट में बताएं आप देखते हैं कौन कौन बता सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन फिर मिलेंगे इसके आगे।